एक छोटे से गांव में एक भूतिया हवेली थी। यह हवेली गांव के किनारे पर स्थित थी और उसकी रुइयां गुलाबी और बिखरी हुई थीं। लोगों के बीच यह कहानी फैल गई कि इस हवेली में रात को भूत घूमता है। कुछ लोगों के अनुसार एक बच्चे की मौत के कारण यहाँ भूतिया आत्मा बसी है। एक बार गांव में एक युवक नाम मनोज रहता था। वह उतना विश्वास नहीं करता था भूतों में और उसने इस हवेली में एक रात बिताने का निर्णय किया। लोगों ने उसे डराया, लेकिन वह डरने वालों में से नहीं था। रात के समय मनोज हवेली में पहुंचा। जैसे ही वहां पहुंचा, उसने महसूस किया कि यहाँ कुछ अजीब है। हवेली की हवा ठंडी और भीषण थी और रात की अंधकार में यहाँ कुछ अलग था। मनोज ने अपना सामान रखा और एक कमरे में चला गया जहां वह सोने की योजना बना रहा था। धीरे धीरे उसकी आंखें भारी हो गईं और वह उचित तरीके से सो गया। एक अजीब सी ध्वनि से वह जागा। ध्वनि आधी सुनी सी थी, लेकिन उसने ध्यान दिया, वह लगातार बढ़ती हुई ध्वनि के साथ ही उठ गया। लगातार बढ़ती हुई ध्वनि से वह चौंक गया। चीखें और विलाप की ध्वनि हवेली के भीतर गूंज रही थी। मनोज की दिल की धड़कनें तेज हो गईं। वह डर से कांप रहा था, लेकिन उसने अपना हौसला बनाए रखा। वह उस कमरे की ओर बढ़ा जहां ध्वनि सबसे अधिक थी। धीरे धीरे वह दरवाजे को खोलने का प्रयास किया, लेकिन वह बंद था। ध्वनि उसके कानों में गूंज रही थी, उसकी हृदय गति तेज हो रही थी। फिर एक छाया उसे बात करने के लिए बुलाया। कौन है? मनोज ने डर के साथ पूछा। मैं हूँ, एक आवाज आई। मुझसे बात करो। मनोज के होश उसके साथ थे और वह धीरे धीरे ध्वनि के प्रति अधिक बढ़ा। वह दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसके आसपास अंधेरा था। वाणी ने कहा और उसकी आवाज बढ़ती गई। मनोज डर के मारे थोड़ी देर तक स्थिर रहा, लेकिन फिर उसने होश खो दिया। वह व्यक्ति की ओर बढ़ने लगा जो अंधेरे में छिपा हुआ था। धीरे धीरे मनोज के पास जाने पर उसने एक व्यक्ति की साये को देखा। वह व्यक्ति अपने मुंह को अपने हाथों में छुपा रहा था, जैसे कि उसने कुछ छुपाने का प्रयास किया हो। मनोज के होश फिर वापस आए और वह उस व्यक्ति के पास गया। तुम कौन हो? मनोज ने डर से कहा। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, व्यक्ति ने कहा अपने मुंह को छिपाते हुए। मुझसे मत डरो। मनोज को धीरे धीरे भय कम हो गया और वह उस व्यक्ति के पास जा बैठा। उसने व्यक्ति के चेहरे को देखने की कोशिश की, लेकिन अंधकार में वह ध्यान से नहीं देख सका। मेरा नाम अर्जुन है, व्यक्ति ने कहा और उसने अपना मुंह खोला। मनोज के सामने एक दिव्य चेहरा था, जिसमें दांत और आंखों में चमक थी। मनोज को लगा कि अर्जुन भी भूत नहीं है और वह उसके साथ रहने के लिए तैयार हुआ। अर्जुन ने उसे हवेली के बारे में बताया और उसने मनोज को भूतिया हवेली में घूमने का आमंत्रण दिया। मनोज ने हवेली के बारे में और भी कई अद्भुत कहानियां सुनी और वह उसके साथ हवेली में घूमने के लिए तैयार हुआ। वे दोनों ने मिलकर हवेली की हर कोने को जाना और उन्होंने अद्भुत चीजों को देखा जो उन्हें अद्भुत महसूस हुआ। लेकिन एक रात जब मनोज और अर्जुन हवेली की एक छत पर थे, उन्हें कुछ अजीब महसूस हुआ। अचानक वहां से एक गरज आई और वे दोनों चौंक गए। धीरे धीरे आसमान में बादल छाए और वायुमंडल अधिक गहरा हो गया। मनोज को लगा कि कुछ बुरा होने वाला है और उसने अर्जुन को साथ लेकर नीचे उतरने का निर्णय किया। जैसे ही वे नीचे पहुंचे, एक तेज आंधी उनकी दिशा में आई और हवेली को उनकी ओर से उड़ा दिया। वे दोनों भागते हुए हवेली के बाहर निकल आए। धीरे धीरे आंधी शांत हुई और मनोज और अर्जुन ने आत्मसात किया। वह क्या था? मनोज ने डर के साथ पूछा। वह भयंकर था, अर्जुन ने कहा उसके होश में आते हुए। हमें यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए। मनोज और अर्जुन ने तुरंत हवेली को छोड़ दिया और वे दोनों गांव की ओर बढ़ने लगे। उन्होंने बातें किए और देखा कि कुछ अजीब और खतरनाक नहीं हुआ।
लेकिन जैसे ही वे गांव के पास पहुंचे, उन्होंने एक और आत्मा को देखा। यह एक बच्चा था जो हवेली के पास रो रहा था। मनोज को ध्यान आया कि यह वही बच्चा था जिसकी मौत के कारण हवेली में भूतिया आत्मा बसी थी। मनोज को देखकर बच्चा डर के साथ भाग गया। मनोज और अर्जुन ने उस दिशा में देखा जहां बच्चा भागा और वे उसकी पीछा की। उन्होंने देखा कि बच्चा हवेली के अंदर जा रहा है। मनोज और अर्जुन ने भी उसकी पीछा की और वे हवेली के अंदर पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि बच्चा उसी कमरे में जा रहा है जहां मनोज पहली बार ध्वनि सुनी थी। मनोज और अर्जुन ने बच्चे को रोक लिया और उससे पूछा कि वह क्यों रो रहा है। बच्चा डर के मारे था और वह बोल नहीं सका। तभी उन्होंने एक और आवाज सुनी और वे उसी दिशा में देखने लगे। वहां उन्होंने एक और आत्मा को देखा जो उनकी ओर बढ़ रहा था। यह आत्मा भी बच्चे की तरह रो रहा था और उसका चेहरा डरावना था। मनोज और अर्जुन ने भी डर से कांपते हुए बच्चे को छोड़ा और वे जल्दी से हवेली से बाहर निकले। वे दोनों गांव की ओर बढ़ने लगे और उन्होंने यह निर्णय लिया कि कभी भी वापस नहीं आएंगे। इस घटना के बाद मनोज और अर्जुन ने कई बार गांव के लोगों को उस हवेली के बारे में चेतावनी दी और वहां जाने की सलाह नहीं दी।